नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ी समस्या। बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोग उस दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों, नदी झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। उनका मानना था कि वह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। लोगों में ऐसी मान्यता फैल गई थी कि वो विद्वान उनकी सारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। ईश्वरी कृपा उन्हें प्राप्त है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ ही पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। पंडित जी ने उनसे कहा कि थोड़ा इंतजार करिए। 3 दिन बीत गए। अब और भी कई लोग वहां पहुंच गए। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी तब पंडित जी बोले, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहां से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए, अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की। यह सुनते ही किसी व्यक्ति ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की ही थी, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका शायद नहीं मिलेगा। इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात महान पंडित जी के समक्ष रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहां का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया। कुछ ही देर में वहां का दृश्य बिल्कुल मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी को चीख कर बोलना पड़ा, कृपया शांत हो जाइए और अपनी अपनी समस्या एक पर्चे पर लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया। पंडित जी ने सारे समस्याओं के पर्चे लिए और उन्हें एक टोकरी में डालकर मिला दिया और बोले, इस टोकरी को एक दूसरे के पास कीजिए। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहेगा। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता है। प्रत्येक व्यक्ति वहां समस्याओं की पर्ची की टोकरी से एक पर्चा उठाता, उसे पढ़ता और सहम सा जाता। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले
किसी और की समस्या लेने को तैयार ही नहीं हुआ। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर तो बिल्कुल नहीं है। 2 घंटे के बाद सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वे खुश थे, वे सब के सब खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं है जितना कि वे सोचते हैं। ऐसा कौन होगा जिसकी लाइफ में एक भी समस्या ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से, अपने स्वास्थ्य से परेशान है, तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से, धन से परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीज़ों पर अपना फोकस करना चाहिए। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन जानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि उनके सामने आपकी समस्या कुछ भी नहीं है। बड़ी समस्याओं के समक्ष आपकी समस्या बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और समस्याओं के निवारण के विषय में सोचिए, समस्याओं के समाधान की सोचिए और खुश रहिए। इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। नमस्कार।